यो कहे यशोदा मैया सब छोड़ लगा मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया सब छोड़ लगा मेरे भैया। अरे कैसे झेले भारी कटिया से हो छोट में गिरवरली हो भारी कटिया में हो छोट। देखो मुड़ जान न पड़िया। मेरे लाल की तरफ कलैया मुड़ ना जाए वो भैया। मेरे लाल की तरफ कलैया मुड़ जाए ना देखो भैया। अरे गिरमर को भाई आज प्रभु ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिराज को और 7 दिन 7 रात पर्यंत एक अन्नी अमली के पर उठा करके रखा। ब्रज 84 कोस के समस्त ब्रजवासी उसके अंदर हैं। इंद्र ने कहा अब तो बह गया होगा, जाकर के देखो। जो जाकर के देखा गया, दूतों ने समाचार दिया महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, कुछ नहीं हुआ। इंद्र आश्चर्य पड़ गया, इतनी जल की वृष्टि हुई, जल गया कहां? जरा विचार करो बंधुओं। भगवान को गिरिराज धारण किए थे, शेषनाग को आदेश दे दिया। शेषनाग ने गिरिराज के चारों तरफ अपने उसकी परत बना दी, कोणर बना दी और एक तरफ पुंछ भाग की तरफ खोल दिया और वहां अगस्त ऋषि चुल्लू बांध करके बैठ गए। वो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जितना जल हुआ सारा पी गए। राम अवतार में एक बार सीता मैया ने कहा रोज ब्राह्मणों को भोजन कराती,
कहती भैया राम जी से कहा स्वामी किसी ऐसे ब्राह्मण को लाओ जिसे मैं ढंग से भोजन करा सकूं। आज के पंडित जी लोग 2-3 रोटी में नाना नाना करने लगते हैं। हाँ सिंगल जी कितना केड़ी केड़ी रोटी बनाए, ये 2-3 में ही कहते बस 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 बस। कोई ऐसे ब्राह्मण को लाओ जो ढंग से खाए। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने तुरंत अगस्त ऋषि का ध्यान किया, आ जाओ। अगस्त ऋषि ने कहा महाराज आप आदेश। बोले माता जी भोजन पवाना चाहती हैं, जाकर के भोजन पाओ। अगस्त ऋषि ने भोजन पाना प्रारंभ किया। अब सुनो, 2 राक्षस थे, आतापी और बातापी। क्या नाम था इनका? आतापी और बातापी। ये क्या करते थे? ऋषि मुनियों को अपने यहाँ आश्रम में बुलाते, आतापी बातापी को मार करके काट करके उसका मांस बना करके ऋषि मुनियों को खिला देता और बाद में टेर लगाता भैया बातापी कहाँ गए। तो सभी ऋषि मुनियों के पेट फाड़ करके वो बाहर निकल आता। अगस्त ऋषि ने, सभी ऋषियों ने प्रार्थना करी, अगस्त ऋषि गए, अगस्त ऋषि ने दोनों उसको खाया। जैसे ही उसको खा लिया वो पेट में ही रह गया। अब कभी किसी को अजीरण हो जाए ना, अजीरण, पेट फूल जाए, ज्यादा भोजन हो जाए, पेट पे हाथ फेरना, 7 बार बोलना आता भी बाता भी आता भी बाता भी, 7 बार बोलना, करके देख लेना। आज ही करना ज्यादा भोजन। ये वही अगस्त ऋषि है, इनको कुंभ ऋषि, कुंभ से प्रकट हुए कुंभ ऋषि भी बोला जाता है। अगस्त ऋषि ने भोजन करना प्रारंभ किया। माता सीता बनाते बनाते थक गई। पहले ऐसे बनाया, ऐसे 4-5 रोटी का आटा लगाया था, फिर 10 का लगाया, फिर 20 का लगाया, फिर 100 का लगाया, फिर 1000 का लगाया। अब हाथ पैर चलना बंद। तुरंत गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी आ गए और गणेश जी ने जो है बढ़िया, जैसे हमारे रसोईया जी बनाते हैं ना, ऐसे भेष बनाया और धोती बांध ली और रिद्धि सिद्धि को साथ में ले आए। सो रिद्धि सिद्धि पूरियां बेलने को बैठ गई, ये सेकने में लग गए गणेश जी महाराज। और माता जी केवल परोसने का काम कर रही हैं, दूसरा काम ना बने। भगवान से कहा भगवान कब होगा इनका भोजन पूरा? बोले ऐसा थोड़ी है, भोजन के लिए बुला के उससे बीच में ये थोड़ी पूछेंगे तुम्हारा पूरा कब होगा। अच्छा फिर ऐसा पूछ लो, जल लाए जल। माता ने कहा मुनिवर प्रणाम, जल लाए क्या? बोले थोड़ा बीच होगा तब जल पी लेंगे। सीता मैया ने कहा 29 दिन हो गए भोजन करते करते, अभी तक कह रहे हैं कि जब मत तो होगा तब पिएंगे, अभी बीच नहीं हुआ। भगवान राम से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा जाओ समाधि लगाकर बैठ जाओ। जब द्वापर युग में इंद्र कोप करेगा वहां बैठ जाना चुल्लू लगा करके, और जितना 7 दिन 7 रात्रि का पानी हो पूरा जल पीते जाना। वही पूरा जल अगस्त ऋषि पीते गए। ब्रज में तो एक बूंद नहीं आई, एक बूंद भी नहीं आई। इंद्र बड़ा लज्जित हुआ, भगवान की शरण में आया। गोविंद नाम सुरभि गाय आई, उसने गोविंद नाम दिया, तिलक किया गया। अब तो भैया सारे ब्रजवासी कहें भैया तू तो देवता है, सब पांव पड़ने में लग गए। भगवान ने कहा अभी इन ब्रजवासियों ने अगर देवता बना दिया तो ले जा करके सिंहासन में बैठा देंगे, 4 चिरौंजी का भोग लगा देंगे और माखन मिश्री मिलता है, कुछ मिलेगा नहीं। भगवान ने कहा तुम लोग समझते नहीं हो, हमें इस देवता ने एक मंत्र दिया। बोले भैया क्या मंत्र दियो बताओ। पुलिस ने हमें एक मंत्र दिया था कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। मधुमंगल ने कहा हाँ, तभी हम सोचे दारी के को हमने 20 बार तो कबड्डी में पटकनी दी है, आजकल हमारे बल को क्या हो गया है। अब जब तू आंखों से भैया तू करेगा, तू जाके माखन चुराए, तू मन चुराए, तू पापों को चुराए, और अब तू बल चुराने लगो। भगवान कह रहे हैं अरे कछु माखन को बल बढ़ो,
अकछु गोपिन करी सहाय, असी राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लीनो उठाए। भगवान कहते मेरा कुछ नहीं है। अब ब्रजवासी इतने भोले हैं कि भगवान जो कुछ पढ़ाते वही पढ़ जाते। ब्रज में भगवान इसलिए आए क्योंकि यहाँ का भोलापन भगवान को पसंद आया। भगवान को कपट नहीं चाहिए, भगवान को छल छिद्र नहीं चाहिए। भगवान रामचरितमानस में कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि जपत चल चेत न भावा, मोहि जपत चल चेत न भावा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, बस यही बहुत है। निर्मल मन की परिभाषा क्या है? बोले तुम्हारे अंदर से कपट छल और छिद्र निकल जाए, मानो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। वह हमसे कितने आगे निकल गया। कल तक हमारे साथ व्यापार करता था, अब देखो वो कितने आगे चला गया। अरे उसकी दुकान में 20 लोग ज्यादा जाते हैं, हमारी दुकान में नहीं आते हैं। जहां ये आया मन में, वही तो मत्सर ही है। मत्सर और मच्छर, मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही फर्क है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब थोड़ा धीरे से बोलो राधे राधे। इंद्र फिर को कर रहा ब्रज पे, इंद्र फिर को कर रहा ब्रज पे, नख पे गिरवर, नख पे गिरवर, नख पे गिरवर को उठाने श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने श्याम मुरली को बजाने रूठी राधा, रूठी राधा, रूठी राधा को बजाने आओ। टूटती है तुम्हें ब्रज की माला, टूटती है तुम्हें ब्रज की माला, राशि मधुबन, राशि मधुबन, राशि मधुबन रचाए
सावरिया ये मत जानिए, सावरिया ये मत जानिए, सावरिया ये मत जानिए, तुम बिछड़त मोए चैन। सावरिया ये मत जानिए, तुम बिछड़त मोए चैन। जो जल बिन माछी तड़पत है दिल रे। राह तकते रहे ब्रज के माले, राह तकते रहे ब्रज के माले। ऋष माखन को चुरा दे आओ, आओ मुरली तो बजा दे आओ, शाम मुरली तो बजा दे आओ, शाम मुरली तो बजा दे आओ, शाम मुरली तो बजा दे आओ। रास मधुबन, रास मधुबन, रास मधुबन मेरा साथे आओ, रास मधुबन मेरा साथे आओ, रास मधुबन मेरा साथे आओ, रास बोली भाग्यवती लाल की जय। तो भैया ये पूजा जो हुई थी ना, जिस दिन दीपावली होती ना, उसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा हुई और तीसरे दिन से इंद्र ने जल वृष्टि करना चालू किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष नौवीं पर्यंत बरसात होती रही। दसवीं को सब अपने घर में आए। एकादशी को सभी ने व्रत किया। उसी समय भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासी आपके लिए वैकुंठ देखना है? राधे राधे। कोई बात नहीं, ब्रज की लीला है, ऐसी होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों से कहा तुम्हें वैकुंठ देखना है क्या? बोले हाँ भैया देखना है। तो जो रंगनाथ जी का मंदिर है उसी के बगल में एक कुंड है, ब्रह्मांड कुंड। पहले तो चिड़चिड़ था, अब उसका अच्छे से उद्धार हो गया है। कभी दर्शन वहां का जरूर करना। रंगनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में ब्रह्मांड कुंड है। वहां ब्रह्म कुंड में जाकर के सभी ब्रजवासियों से कहा कि जो इस कुंड में डूबेगा उसे वैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। ब्रजवासियों को तो पक्का भरोसा है, सारे के सारे उसमें डूबे तो जाकर के देखते हैं कि सभी को चार चार हाथ वाले दिख गए। ब्रजवासियों ने अपनी भोली भाषा में जाकर के कहा भैया राम राम। अब वहां कोई राम राम थोड़ी करने वाला है। उन्होंने कहा चुप, शांत रहो, शांत, बहुत शांत रहो, यहाँ तो मंत्र ध्वनि चलती है। बोले भैया बड़ी समस्या है। बोले इस देश में लगता है राम राम चलती नहीं।
अच्छा, भारत में राम नाम चलती है कि सुन लो, भारत के कुछ ही देशों में, कुछ ही भागों में, दक्षिण में जाओगे तो नल्ला इरगिदा है, साला वागुंदी ऐसे बोलेंगे। दक्षिण में जाओगे, हाँ, कहीं हालो हाय हाय, चीन वाले कुछ अपना अलग करते होंगे। तो सबका अपना अपना है। राम राम तो इस भारत भूमि में ही होती है। बोले भैया क्या ब्रज ना है। अब देखा तो भगवान वहां स्वर्ग के ऊपर शांताकारम मुजग सहनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान तो शेष नाग के ऊपर बैठे। एक ब्रजवासी चिल्ला उठा, अरे लाला 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 क्या कर रहा हो भैया, नीचे आना, नीचे आना, सर्प खा लेगो, जल्दी नीचे आना भैया, सर्प खा लेगो। चार हाथ वाले मार सदाए उन्हें पकड़ के ब्रजवासियों को एक तरफ कर दिया। कितनी देर में ब्रह्मा आ गए स्तुति करने। बोले भैया ये चार मुंगा वाले को तो पहले भी देखा है, ये चार मुंगा वाला फिर आ गया। हाँ, बोले भैया कुछ भी हो, हमें तो जब बैकुंठ में अच्छो ना लगे तो हमें हमारे ब्रज में छोड़ दो। तो भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। सभी ने नेत्र बंद कर लिए, ब्रज में आ गए। ब्रजवासी कहते हैं या ब्रज से अच्छा तो बैकुंठ है ही ना है। इस ब्रज को छोड़ करके अगर कोई बैकुंठ कहे तो वहां नहीं जाएंगे। भगवान ने आगे कात्यायनी का पूजन कराया। कार्तिक के मास के महीने में सभी गोपंगनाएं कात्यायनी का पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये माता कात्यायनी का परम मंत्र है। अगर किसी बेटी का विवाह ना हो रहा, उस विवाह में विलंब हो रहा हो, या कोई बेटी बढ़िया अच्छा पति चाहे तो वह इस मंत्र का 21 दिन तक माता के सामने घी का दीप जलाए और पीली वस्तु का भोग लगाए। पीली मिठाई है, लड्डू है, केले का भोग लगाए। 21 दिन तक ये जाप करे, कम से कम एक माला। उसे भगवान की ऐसी कृपा होती है कि गोपाल जैसा ही पति प्राप्त होता है। ये ब्रजांगनाएं जो है ना, ये पूजा पाठ पद्धति तो बड़ी अच्छी करती हैं, लेकिन एक अपराध करती हैं। अपराध ही करती हैं कि यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। इससे वरुण देवता का बड़ा अपमान होता है। भगवान ने एक रात्रि में चीर हरण लीला की। और सुनो, ये चीर हरण लीला जो है ना, ये जीव तत्व के आवरण को हटाना, जीव के आवरण को हटाने की लीला है। भगवान मानो कहना चाहते हैं कि हम तो समस्त जगह विद्यमान हैं। गोपिकाएं नित्य की भांति यमुना जी में प्रवेश हो गई। भगवान ने वस्त्र उठाए, ले जाकर के कदम पर चढ़ गए। गोपिकाएं जब बाहर निकली, देखती हैं कि कोई बंदर वस्त्र ले गए होंगे, क्योंकि वृंदावन के बंदर तो बड़े कमाल के हैं ना, हैं? चश्मा ले जाएं, पर्स ले जाएं, हैं? और हाँ, तो बोले वस्त्र ले गए होंगे। पता क्या है, जो देखा ऊपर तो बानर नारायणाधीशम, ये श्रीमान जी ऊपर बैठे हैं। बोले बानर ना है, बानरों को राजा बैठो है। आज तो जाकर कार्य कलुआ की करामात है। गोपिकाओं ने कहा हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा आप जो अपराध करती हैं ये अपराध करना ठीक नहीं है। वस्त्र तो हम दे दें, लेकिन ये अपराध नहीं करना चाहिए। अब तुम हाथ जोड़ करके बाहर निकल के आओ, हम तुम्हारे वस्त्र प्रदान कर देंगे। गोपिकाओं ने कहा पहले आप नहीं थे, अभी तो आप हैं। भगवान ने कहा पहले भी थे, अभी भी, अभी दिख रहे हैं। और यह है वह प्रार्थना कर रही है कि तुम्हें सौगंध है तुम्हारे बाबा की, हमारे तुम धर्मात्मा, तुम्हारे पिता धर्मात्मा, हमारे वस्त्रों को दे दो। दूसरी है क्षत्रिय स्वभाव की, वो कह रहे हैं सुनो हमारे वस्त्रों को दे दो, और नहीं दिया तो तुम्हारी शिकायत करेंगे। बोले कहाँ करोगे? बोले वहां राजा के यहाँ। बोले वो हमारे पिताजी है।
नहीं नहीं, वहां। बोले वो मामा जी है। कहां करोगी? जो वैश्य स्वभाव की हैं, वो कह रहे आप कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ ले दे करके काम बना लो, लेकिन हमारे वस्त्र दे दो। जो दास प्रवृत्ति की हैं, वो कह रही हैं हम तो आपके चरणों के सेवक हैं, हमारे वस्त्रों को प्रदान कर दो। ये गोपियाओं के चार भेद बताए। भगवान ने वस्त्र प्रदान कर दिए और भगवान ने कहा ऐसे अपराध नहीं करना चाहिए। माता कात्यायनी का पूजा कराया। एक बार भगवान ने वेणु बजाई। वह वेणु ब्रज के एक एक मां जीव को सुनाई दी, लेकिन ब्रज में जब दूसरी बार वेणु बजी, अरे किए श्याम तेरी बंसी ओ पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी 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 पागल कर जाती है। जो